डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.6 पेज नंबर 298 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ? लेट 0 इज लेस देन a एंड लेस देन c। फर्स्ट किया है कि 0 लेस देन a है और लेस देन c है एंड f माइनस c कॉमा 0 and f dash c comma 0 be the two fixed points। और फर्स्ट किया है कि ये दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स p x y और p हमारे पास क्या गिवन है x y सच दैट p f का डिस्टेंस माइनस p f dash का डिस्टेंस is equal to plus minus 2a इस हाइपरबोला। हमने शो करना है इसको यूज करते हुए कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास आ रही है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जबकि b स्क्वायर की वैल्यू गिवन है c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसने कंडीशन दी हुई है कि 0 लेस देन a है और लेस देन c है, जबकि ये दोनों हमारे पास फिक्स पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास कैपिटल F और दूसरा है F डैश। हमने इस इक्वेशन को शो करना है कि ये हाइपरबोला बनाना है, यानी कि इधर से हमने इधर आना है, जबकि b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। हमने इसको यूज करना है और ये बनाना है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं pf माइनस pf डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बच्चों हम फाइंड करते हैं pf को और pf डैश को। pf को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये है pf, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट है x1 का, ये पॉइंट है y1 का, ये पॉइंट है x1 का, ये पॉइंट है y1 का, जबकि जो p के पॉइंट है वो हमारे पास है x2 और y2 का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, ये आ जाएगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इससे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद बच्चों हम pf डैश फाइंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास जगह कम है तो इसलिए हमने रेज कर लिया। pf डैश फाइंड करने जा रहे हैं, इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले हम f के पॉइंट्स ले रहे थे, अब हम f डैश के पॉइंट्स लेंगे। ये आएगा x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको भी बच्चों करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इससे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाए हैं, ठीक है। पुट करते हैं 2 और 3 को 1 में। हम लिखेंगे पुटिंग 2 and 3 in 1। अब 1 बच्चों हमारे पास क्या थी, उधर पुट करते हैं। सबसे पहले हम pf की वैल्यू लिखेंगे, वो थी x माइनस c प्लस c का होल स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर। दूसरी थी पी एफ डैश की, वो ये थी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ऐसे ना बच्चों, हमने क्या किया, जो हमने दो इक्वेशंस थी उसमें से दूसरी और तीसरी इक्वेशन को पुट कर दिया वन में। अब बच्चों यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, इनको खत्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग अप्लाई करेंगे। लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जब हम होल पे स्क्वायर डालते हैं तो फॉर्मूला ऊपर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा a और ये आएगा b, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और जब बच्चों हम प्लस माइनस 2a के स्क्वायरिंग लेंगे तो हमारे पास आएगा 4a का स्क्वायर। क्लियर? जब इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और जब प्लस माइनस 2a का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4a का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, यहाँ स्क्वायरिंग है, हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग है, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, कैसे हम करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y का स्क्वायर। ये बच्चों एज इट इज लिखा जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर रूट x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, हम चाहे तो बच्चों यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए स्टेप पे चल लेते हैं। ये हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2cx। इसी तरह माइनस का फॉर्मूला भी ओपन कर देते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए हमारे लिए। x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2cx। क्लियर है बच्चों? इसके बाद कुछ कटिंग होने वाली कटिंग करते हैं। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऐसे बच्चों ये से कैंसिल हो रहा है। x स्क्वायर में ऐड होगा तो आएगा 2x का स्क्वायर, y स्क्वायर में ऐड होगा 2y का स्क्वायर, c स्क्वायर में ऐड होगा 2c का स्क्वायर। जबकि माइनस 2 स्क्वायर रूट ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसको आप इधर लिख लेते हैं क्योंकि उधर तक मेरा हाथ नहीं पहुंचा। ये आएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y का स्क्वायर। और ये आएगा x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y का स्क्वायर। क्लियर है? इसको भी इक्वल रखें 4a के स्क्वायर के और इसे भी इक्वल रखें 4a के स्क्वायर के। अब यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहे हैं, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2cx। अरेंज भी कर लिया मेरे साथ। और ऊपर आएगा
स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन और ये भी 2 कॉमन, तो कॉमन लेके हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे आ रहा है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर सी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर सी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर सी का स्क्वायर। क्या हम इसे नाम नहीं दे सकते? अब नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। हम फर्स्ट कहते हैं कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल है स्मॉल टी। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब अपनी आसानी के लिए हम जहां जहां ये आ रहा है वहां पर टी पुट कर देंगे। इसकी जगह आएगा टी, इसकी जगह आएगा स्क्वायर रूट टी प्लस 2cx, इसकी जगह भी आएगा टी माइनस 2cx, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इजीली सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। टी को इक्वालिटी की दूसरी साइड लेके जाते हैं, इसको यह आएगा माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहां बच्चों देखिए तो ये a की स्क्वायर रूट में ये आएगा a प्लस b, आएगा a माइनस b, तो फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 4c का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस t को दूसरी साइड हम देंगे, क्लियर है। इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। अब यहाँ आएगा हमारे पास माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 2a का स्क्वायर। माइनस कॉमन ले, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले, तो साइन चेंज हो गई। साइन चेंज करने के बाद हम बच्चों क्या करेंगे? स्केलिंग अप्लाई करेंगे, या आएगा स्केलिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको खत्म करना। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाना चाह रहे हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो आएगा टी का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यह आएगा t का स्क्वायर प्लस 4a4 माइनस 4a का स्क्वायर t, क्लियर। ठीक है बच्चों, मैं देख लूँ ठीक नजर आ रहा है? जी हाँ, ठीक नजर आ रहा है। इसके बाद आगे आप करते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे भी 4 कॉमन आ रहा है ऐसे, और दूसरी साइड पे क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। इस चीज से कैंसिल कर देते हैं, आएगा 4c का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की पावर 4 माइनस 4a का स्क्वायर t। अब दोनों में क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, खत्म कर देते हैं कॉमन लेके। हमारे पास आएगा c का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर t माइनस a की पावर 4। हमने क्या किया? हमने माइनस 4 को दोनों में से कॉमन लेके कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा? c का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया a का स्क्वायर t का स्क्वायर, यहाँ से भी 4 खत्म कर दिया तो a की पावर 4 आ गई, जबकि माइनस को भी हमने क्या किया? साथ में साथ काट लिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं? हम इक्वालिटी की एक साइड पे ले देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करें। टी की वैल्यू बच्चों ने फर्स्ट की थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू c का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे टी की वैल्यू को वापस पुट कर दिया। अंदर में क्या होगा? a का स्क्वायर x का स्क्वायर, a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू c का स्क्वायर x की पावर 2, क्लियर है बच्चों। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को इक्वालिटी की इस साइड पे लेकर आते हैं। c का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है a का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, c का स्क्वायर माइनस a का
डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम यहाँ पे भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे दोनों का एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम इसको पहले ही कॉमन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। यह आएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों यहाँ पे इसके साथ हम करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने हाइपरबोला इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ए का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों क्वेश्चन में से वैल्यू दी थी कि सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के स्क्वायर, तो वो हमने पुट कर दिया। देखिए हमारे पास मेरा हाइपरबोला बन रहे हैं, लिखने which is required way of hyperbole। क्वेश्चन हमारा एंड प्लस, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।